देश के कुछ नामी गिरामी रेसलर्स, बहुत पॉपुलर रेसलर्स बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को जब देखोगे ना तो दूध का दूध पानी का पानी तो होगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी बातें आपके समक्ष आएंगी जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। और मैं जब बात बोल रहा हूं ना तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि जब आप ये वीडियो खत्म करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो पता ही नहीं था हमें। दोनों पर्सपेक्टिव्स, दोनों व्यूज आपके सामने सीधा आ जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे। कहानी बदलती जाएगी, स्टार्ट कहीं से होगी, कहीं पहुंच जाएगी। तो ये वीडियो शुरू में देखने के बाद अपनी जजमेंट मत बनाना, पूरा वीडियो देखने के बाद अपनी जजमेंट बनाना। गाइस एक बात बताइए, आपने जब रेसलर्स प्रोटेस्ट के बारे में सुना तो आपका क्या विचार है? जिसने भी सुना, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, फीमेल्स का यौन शोषण नहीं होना चाहिए, राइट? आई थिंक एवरीबडी शुड स्टैंड अप फॉर दीज फीमेल रेसलर्स। शायद अब ओलंपिक में कोई मेडल नहीं आएगा, पर अगर मैं बोलूं इस बात में शायद बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मैं यहाँ इस वीडियो में कोई भी जजमेंट नहीं देने वाला, पर आपके सामने कुछ फैक्ट्स और पर्सपेक्टिव्स जरूर रखने वाला हूं। पहले बात करते हैं ये प्रोटेस्ट हो क्यों रही है और कौन कर रहा है। कर रहे हैं इसको वो लोग जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, इंडिया के लिए मेडल्स अर्न करें। इसको लीड कर रहे हैं 3 लोग। बजरंग पूनिया, जिन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया, ब्रॉन्ज मेडल जीत के, और करीबन 21 मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। साथ में साक्षी मलिक, जिन्होंने अगेन ओलंपिक्स में 2016 में रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 13 मेडल जीते। और विनेश फोगाट, जिन्होंने 15 मेडल जीते और बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है इंडिया का बाहर की वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में। तो ऑब्वियसली जब 3 इतनी बड़े रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको साथ तो मिलना चाहिए ना। पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, आगे देखते जाइए, कहानी थोड़ी बदल भी सकती है। यू नेवर नो, क्योंकि सच की बहुत लेयर्स होती हैं। अब ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? इनके साथ कई और रेसलर्स बैठे हैं जंतर मंतर पे, वो भी साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करीबन 7 लड़कियां जिन्होंने कंप्लेंट करी है अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पिटिशनर्स, जिसके बेसिस पे एक ओवरसाइट कमेटी तैयार करी गई थी जनवरी में, जिसकी रिपोर्ट पे बात करेंगे कि उसकी फाइंडिंग्स में कुछ ऐसा है। ये पब्लिक में नहीं है रिपोर्ट, बट कुछ फाइंडिंग्स जरूर शेयर हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा आगे। पर अब बात करते हैं कि इनके चार्जेस क्या हैं। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये है किस चीज पे? तो ये प्रोटेस्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस। और ये किसके अगेंस्ट है? ये है ब्रिज भूषण सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और करीबन 1 दशक से ज्यादा अध्यक्षता रह चुकी है इनके पास। इन लड़कियों ने, इन रेसलर्स ने बोला है कि इनको सेक्सुअली हैरेस करा गया है ब्रिजभूषण सिंह के द्वारा, और कई बार उनके घर पे ऐसा काम हुआ है। अब इससे पहले मैं आपको की आर्ग्यूमेंट्स बताऊं इस पूरे विषय पे, कुछ पोलें खोलूं, कुछ फैक्ट्स और कुछ पर्सपेक्टिव्स बताऊं जो इस मामले से जुड़े हैं। इस पूरे सिनेरियो में कौन है मेन कैरेक्टर्स, पहले वो बताता हूं। पहला है ब्रिज सिंह भूषण, जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रही है। दूसरे हैं बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, जो इस पूरी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तीसरी है वो ओवरसाइट कमेटी जो मैरी कॉम लीड कर रही है। चौथा है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, जिसकी चीफ है पीटी उषा। 5वां स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। छठा, जो आपने शायद अभी तक नहीं सुना होगा, दीपेंद्र हुडा, हरियाणा फेडरेशन के एक्स चीफ। इस पे बाद में आएंगे जब परतें खुलेंगी। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इन सब की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को भी छोड़ दिया जाएगा तो आपको सारी बातें नहीं समझ में आएंगी। गाइस पहले बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर ब्रिज सिंह भूषण कौन है। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बड़ा ट्विस्टेड रहा है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ललन टॉप को जब दिया तो बोला कि मैंने एक इंसान को जान से मार दिया था। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसकी पीठ पर करके मार दिया और मर गया। ओह माय गॉड, ऐसा बंदा एमपी है और बहुत टाइम से एमपी है बीजेपी का। इनफैक्ट WFI का प्रेसिडेंट है 1 डेकेड से। वाओ। तो एक तो ये चीज है भाई साहब। इनका बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के टाइम पे ये बड़ा बोस्ट कर रहे थे कि भाई मेरे को पहले पकड़ा था सीबीआई ने। 1992 में उनको टाड़ा में भी चार्ज किया गया था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम को जे हॉस्पिटल में शूट आउट करने में मदद करी थी, बट ही वाज रिलीज्ड लेटर इन 1999। और इनका 3 यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बड़ा होल्ड है। जहां से भी इलेक्शन लड़ते हैं वहां से जीतते जरूर हैं। तो बीजेपी के लिए कुछ खास है। एज पर विकिपीडिया 1980 में वो एक मोटरसाइकिल थीफ थे और लिकर माफिया भी थे। 2021 में एक जूनियर रेसलर को उन्होंने एक टूर्नामेंट के दौरान स्टेज पे थप्पड़ भी मारा था। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तो मामला सच है। आज भाई ये आप बात ही क्यों कर रहे हो और कहानी में ट्विस्ट की क्या बात कर रहे हो? ये बंदा तो ऐसा ही है, इसको तो रिजाइन करना चाहिए WFI से। इसका तो कैरेक्टर साफ बता रहा है कि सेक्सुअली हैरास कर रहा होगा ये लड़कियों को, फीमेल रेसलर्स को। बिल्कुल सही है, फीमेल रेसलर्स को सपोर्ट करूंगा, मैं भी जंतर मंतर जाऊंगा। रुकिए जनाब, अभी कहानी
आधी हुई है। सबसे बड़ी चीज तो बता दूं, बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म सुना होगा आपने। बृजभूषण सिंह ने रेसलिंग में भी नेपोटिज्म फैला रखा है। भाई साहब खुद तो प्रेसिडेंट हैं ही डब्ल्यूएफआई के, इनके जो बेटे साहब हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके एक और बेटे भी बीजेपी में विधायक हैं, और डब्ल्यूएफआई में ही इनके दामाद भी हैं और उनके बेटे के साले भी हैं। इमेजिन करिए, नेपोटिज्म तो ये होता है। आप बेकार में बॉलीवुड को दोष देते हो यार। हाँ तो और कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि इनकी मोनोपोली है डब्ल्यूएफआई में। पर अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी, जो आपको शायद इस रेसलिंग प्रोडक्ट्स के सपोर्टर्स के थ्रू नहीं पता चलेगी। वो लोग जो बेचारे हैं, वो जो लोग मासूम हैं, जो बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं, उनको जो दिखाया जाता है, जो परोसा जाता है, उसको स्वीकार कर लेते हैं, पर नीचे की अंदर की डीप पॉलिटिक्स नहीं समझ पाते। तो चलिए अब वहां चलते हैं, पर उससे पहले हमें इस कहानी के ट्विस्ट के बारे में बात करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जो फ्री है। अगर आप में से कुछ ऐसे युवा हैं जो अपने करियर और बिजनेस में कुछ ऐसे मेथड्स और टूल्स सीखना चाहते हैं जो कि शायद आपको अपने स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि 20 साल कॉर्पोरेट में काम करके, 5 साल यूट्यूब पे काम करके कुछ ऐसे मेथड्स टूल्स मैंने बनाए हैं जिनके बारे में मैं अपने मेंटीज को गाइड करता हूं फ्री। तो अगर आपको जानना है, अगर आपको ज्वाइन करना है, तो ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम सबके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट पे, दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी। तो कुछ ऐसा है, 2011 में गाइस भारत में रेसलिंग में हरियाणा का दबदबा रहा है पिछले दशक में। बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में भारत ने कई मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में, ओलंपिक्स में भी बड़ा नाम रोशन हुआ है इंडिया। इनफैक्ट मोदी साहब ने बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट किया है कई ओकेजन्स पे हमारे रेसलर्स को जो आज बैठे हैं जंतर मंतर पे। अब देखिए, हरियाणा फेडरेशन के चीफ हैं दीपेंद्र हुडा। अब उनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनमें और बृजभूषण सिंह में टसल रही। 2012 में जब बृजभूषण सिंह जब डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट बने, तब दीपेंद्र हुडा भी कैंडिडेट थे डब्ल्यूएफआई की प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, पर वो बन ना पाए। पर वो हरियाणा फेडरेशन के प्रेसिडेंट जरूर बन गए, और 2011 में ही नहीं, 2015 में भी, 2019 में भी, और ऐसे बृजभूषण सिंह भी। अब जनाब प्रॉब्लम यह है कि जहां पॉलिटिक्स तो थी रेसलिंग की दुनिया की, जो कि ढकी छुपी होगी आप सबसे, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, पर पॉलिटिक्स तो थी। कैसे? क्योंकि एक जगह मोनोपोली है जो नहीं होनी चाहिए। आई विल नेवर सपोर्ट मोनोपोली और नेपोटिज्म, स्पेशली इन अ स्पोर्ट्स फील्ड, जहां सारे घर के लोग ही डिसीजंस ले रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। पर दूसरा ये भी है, जब इन्होंने 2021 में नए रूल्स लेकर आए, जो कि थे कि जो ओलंपिक में जो कोटा होता है लोगों का, कि आप भाई आपको नेशनल नहीं खेलना पड़ेगा, आप सीधा नेक्स्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लोगे, वो रूल्स अब हटा दिए गए थे। नए रूल्स इंट्रोड्यूस करे गए थे नवंबर 21 में, जिससे फर्क पड़ता है ओलंपिक कोटा वाले रेसलर्स का, जैसे कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। इतना ही नहीं, अभी आगे सुनिए, इस कहानी में कुछ और लेयर्स हैं। तो जहां टसल चल रही थी बृजभूषण सिंह और दीपेंद्र हुडा के बीच में, क्योंकि 3 बार ही आप बन सकते हो भाई साहब, तो इसी के चलते इन रेसलर्स को ये अच्छा नहीं लग रहा था, और इन्होंने कुछ मीटिंग्स में भी आने से मना करा, नेशनल गेम में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। कई मीटिंग्स में इनकी हाजिरी मिसिंग थी। ये इनका कोल्ड प्रोटेस्ट था रूल्स के अगेंस्ट। साथ ही में एक और रूल इंट्रोड्यूस किया डब्ल्यूएफआई ने, जो ये था कि अब हर स्टेट का कोटा फिक्स हो जाएगा। हरियाणा की कई टीम्स जाती थी, अब उन्होंने बोला कि भाई एक ही टीम जा सकती है, बिकॉज वो चाहते थे और स्टेट्स के भी रेसलर्स आए आगे। और ये चीज दीपेंद्र हुडा और हरियाणा फेडरेशन को गवारा नहीं था, और इनकी लड़ाई हो गई। और इस लड़ाई के बाद डब्ल्यूएफआई ने इसको डिसॉल्व कर दिया 2022 में, और उसके बाद डिसॉल्व ही नहीं करा हरियाणा फेडरेशन को, दीपेंद्र हुडा को वहां से रिमूव कर दिया और उनकी जगह नए प्रेसिडेंट को ले आए। तो ये सब जब जून 2022 में हो रहा था, इससे पहले एक और इंसिडेंट होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। विनेश फोगाट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में उनको सस्पेंड कर दिया गया डब्ल्यूएफआई के द्वारा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था विनेश फोगाट ने, उन्होंने ओलंपिक्स में, जहां आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, एक स्पॉन्सर का लोगो डाला था जो कि अलाउड नहीं था। उनको इस बात के लिए सस्पेंड करा गया था। उनको साथ में ये भी प्रॉब्लम थी विनेश को कि मैं और रेसलर्स के साथ नहीं रहूंगी, रूम शेयर नहीं करूंगी। तो उनको जब सस्पेंड करा, तो उनको जो सस्पेंड करा उसका रिलेशन शायद इन सारी तस्वीरों में जो आपके सामने है वो हो सकता है, बिकॉज विनेश फोगाट ने ये एक्सेप्ट किया था कुछ टाइम पहले कि उन पे तो कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट कभी हुई नहीं। वो और बात है कि इनसाइट्स कमेटी की रिपोर्ट जो इकोनॉमिक टाइम्स ने छापी है, कुछ डिटेल्स उसकी, वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं है, उसमें कुछ और ही है। उसके बारे में अभी आऊंगा मैं, जब इनसाइट्स कमेटी की रिपोर्ट की बात करेंगे। पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, आगे इनसाइट्स कमेटी, मैरी कॉम, आईओए, पीटी उषा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन सब पे जाने से पहले एक और फैक्ट ये है कि बृजभूषण सिंह चौथी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, और ये इलेक्शंस मई में होने वाले थे, जिसको अभी स्थगित कर दिया गया। और अभी इंटरिम पैनल आईओए की तरफ से आया है, जो कि देख रहा है डब्ल्यूएफआई को। अब 3 बार बृजभूषण सिंह नहीं बन सकते थे, तो कौन बनेगा? क्या हरियाणा फेडरेशन के चीफ दीपेंद्र हुडा?
क्या आपको पता है कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक तीनों हरियाणा से ही हैं, हरियाणा फेडरेशन से ही हैं। उनको रूल्स की प्रॉब्लम है, तो कुछ परतें क्लियर हो रही हैं। ये बस सब फैक्ट्स हैं और मेरा एनालिसिस है जो सोशल मीडिया डोमेन में ही मैंने एकत्रित किया है हमारी रिसर्च के द्वारा, जल्दबाजी में नहीं, बहुत रिसर्च करने के बाद सारे फैक्ट्स को, सारे पर्सपेक्टिव्स को मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। और सारे लिंक्स, कंसर्न लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप सोच रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी assumption है, नहीं, एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिकल, किसी ना किसी रिपोर्ट, किसी ना किसी स्टेटमेंट के बेसिस पे ही है। यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं बस यही काम कर रहा हूँ कि आपकी अवेयरनेस हो। तो अगर आपको अब ये बात क्लियर हो गई हो कि यहाँ कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स है, पर साथ साथ ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि बृजभूषण कैरेक्टर है, जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी गंभीर है, और जो मोनोपोली है WFI की वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अब ये बात तो क्लियर हो जाती है। अब आती है बात कि जनवरी में, ये नवंबर 2021 में ये सारे रूल्स आए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जनवरी 2023 में जब ओलंपिक्स के ट्रायल्स की बात होनी शुरू हो गई थी, जब इलेक्शंस की बात होनी शुरू हो गई थी WFI के, तब यहाँ जनवरी 23 में ये प्रोटेस्ट हुई शुरू, और इसको 3 हरियाणा के रेसलर्स बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने इनिशिएट किया। अब इनकी जो पूरी प्रोटेस्ट थी, उसके बाद अनुराग ठाकुर एंटर करते हैं और वो एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो उनके साथ बैठते हैं, समझते हैं उनके कंसर्न्स, और एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमिटी बनाते हैं, ओवरसाइट कमिटी, इंडिपेंडेंट 6 मेंबर कमिटी लेड बाय मैरी कॉम, जिनकी कैरेक्टर पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैरी कॉम की इस कमिटी में बबीता फोगाट को भी ऐड किया जाता है। जब रेसलर्स जिन्होंने पिटीशन किया होता है वो कहते हैं कि हमें भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अप्रैल में ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करी जाती है, तो वो अभी तक पब्लिक नहीं करी जाती, पर इकोनॉमिक टाइम्स अपने एक आर्टिकल में कुछ डिटेल शेयर करता है जो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। इन द मीन टाइम जनवरी में जब अनुराग ठाकुर ये इन्वेस्टिगेशन कमिटी बना देते हैं, ओवरसाइट कमिटी बना देते हैं, तो ये लोग वहां से प्रोटेस्ट रिमूव कर देते हैं। पर अप्रैल में वापस शुरू करते हैं जब इनको पता चलता है कि उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स कुछ अलग ही हैं। बट ये इन्वेस्टिगेशन की कमिटी की जो पूरी रिपोर्ट है उसमें कुछ अंश, कुछ डिटेल्स जो इकोनॉमिक टाइम्स ने पब्लिश किए हैं वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि कोई भी ब्लेम प्रूव नहीं होता हुआ दिखता। पहला विनेश फोगाट का एक स्टेटमेंट कि उनको 2015 टर्की में बृजभूषण ने गलत ढंग से टच किया था, पर बाद में वो कहती हैं कि 2016 में हुआ था, मंगोलिया में हुआ था। उसके बाद एक इंटरव्यू आता है, उसमें पता चलता है कि उनके साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सच हो सकती है, अभी रिपोर्ट पब्लिक नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइम्स में छापा है, तो वो सोर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही साक्षी मलिक कहती हैं कि उन्होंने मुझे हक किया था। जब मैंने थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें बेटी की तरह हक कर रहा था। ये साक्षी मलिक का ब्लेम है। और इस आर्टिकल की माने तो कुछ और ऐसे एलिगेशंस हैं कि बृजभूषण ने मेरा नंबर मांगा था, हमारे साथ शोल्डर्स पे हाथ रख के फोटो खिंचवाई थी। पर कहीं ना कहीं ये सारे जो ब्लेम्स थे ओवरसाइट रिपोर्ट के हिसाब से वो कहीं ना कहीं प्रूव नहीं हो पा रहे थे। जब एक्चुअली में जो कहा था और जब इनसे बात करी, इंटरव्यूज हुए जो कि पूरे रिकॉर्डेड इंटरव्यूज थे इन रेसलर्स के साथ, जो जिन की भी कंप्लेंट्स थी, तो वो प्रूव नहीं हो पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये पब्लिक तो नहीं है, पर इकोनॉमिक टाइम्स ने ये सारी चीज़ें साझा करी हैं, जो मैं कहूँगा कि आई थिंक पब्लिक हो जानी चाहिए, वो पूरी रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए। इन अ नटशेल ये सारा मामला, बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं। वन साइड ऑफ द स्टोरी जो आपको बताई जा रही है, जो आपको सुनाई जा रही है, ये है सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी, जो आपका जानना भी बड़ा ज़रूरी है। जो पॉलिटिक्स है उसका भी जानना जरूरी है, जो मोनोपोली है WFM है उसका भी जानना जरूरी है, जो कैरेक्टर है बृजभूषण सिंह के उसके बारे में भी जानना जरूरी है, पर साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि रूल्स से प्रॉब्लम है कुछ रेसलर्स को। और अगर पर्सनली मेरी ओपिनियन इस रूल के बारे में, तो मैं कहूंगा चाहे जो भी मोनोपोली हो WFI में, पर यह रूल तो ठीक है कि आपको ओलंपिक्स में, एक बार आपने ओलंपिक्स खेल लिया तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं कोई नहीं बता सकता। और हो सकता कोई और नया बच्चा हो जो ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो, ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो आपको जगह मिल जाए और उसको ना मिले तो ये तो गलत है। और आपको अगर ट्रायल देने को बार बार बोला जा रहा है, फिर से बोला जा रहा है, तो आपको दिक्कत क्यों है? तो मेरे पर्सनल राय इस बारे में, अगर रूल की बात है तो ये है। पर दूसरी मेरी पर्सनल राय जो मैं कंक्लूजन में बोलना चाहूंगा वो ये बोलना चाहूंगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको डीमोटिवेटेड कर देती है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और अगर ऐसा सही में हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे ढंग से होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। फेस वैल्यू पे कोई भी चीज़ कैसी भी लग रही हो नहीं लेनी चाहिए। और ये मेरी गुजारिश कुछ इन्फ्लुएंसर्स से भी है जो जल्दबाजी में ऐसे वीडियोस तो बना देते हैं वन साइडेड, पर ढंग से रिसर्च नहीं करते, दूसरा पक्ष नहीं बताते। तो इसमें वीडियो में मेरी कोशिश इतनी रही कि मैंने दोनों पक्षों के बारे में आपको अवेयर कर दूं, बिकॉज अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप भी ऐसी बेक ऑफ ओपिनियन सुनते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी बेक ऑफ इंडियंस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आप मेरे साथ वन स्टेप क्लोजर आना चाहते हो, बिकॉज वहां मैं
अर्ली अपडेट्स दे देता हूं, ये वीडियो आने वाला है पूरे बेखौफ कम्युनिटी को टेलीग्राम पे पहले ही पता था। इनफैक्ट उन्होंने ही बोला था जब हमने पोल करी थी कि इस टॉपिक पे पहले वीडियो आना चाहिए, और आप भी अगर इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाइए। दिए गए ट्वीट्स जो डिस्क्रिप्शन में उनको रीट्वीट करिए और इस मामले में और अवेयरनेस फैलाइए, और किसी भी डिसीजन पे, किसी भी जजमेंट पे मत पहुंचे। अगर आप रेसलर्स के साथ हैं तो आपको होना चाहिए, उन्होंने देश का नाम रोशन किया। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ हुआ है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। पर अगर पॉलिटिक्स है तो उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, और ये पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है इनफैक्ट जो अगला प्रेसिडेंट हो वो WFI का, मुझे नहीं लगता एक नेपोटिज्म के बेसिस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए बेसिस द क्रेडेंशियल्स। और मैं चाहूंगा जैसे BCCI में हो रहा है वैसे यहां भी वेटरन ओलंपियंस को चांस मिले WFI लीड करने का।